हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश का एग्जाम देने गए और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा मेरे प्यारों, तो इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे मेरे प्यारों? अब तक इस सबसे बेस्ट वीडियो में बनाया हूं, हर साल वीडियो बनाता हूं। अभी करेंटली मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो मेरे प्यारों, 2 मिलियन व्यूज गया हुआ है, एक पे आपका 1.5 मिलियन गया हुआ है, एक पे अभी जस्ट 1 मिलियन पूरा हुआ है, एक पे अभी मेरे प्यारों 5 लाख व्यूज गया है। इतने सारे वीडियोज मैंने इंग्लिश का बनाया है और यह लास्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि इंग्लिश में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारों, बिल्कुल आपके पास सिर्फ पेपर रहेगा और पेपर की सहायता से आप मेरे प्यारों आप आराम से मेरे प्यारों बता रहा हूं आपको 95% स्कोर करके आओगे इंग्लिश में। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना मेरे प्यारों, इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। कोई आप लोगों को ऐसा ट्रिक आप लोगों को नहीं बता सकता है। मैं सिर्फ मेरे पास पेपर है और इस पेपर को मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी मेरे पास है, मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा और पूरा का पूरा हर एक प्रश्न को हम लोग हल कर पाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग यहां से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग ट्रिक क्लास में देखेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं, एक आपका सब्जेक्टिव बनता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग लास्ट में ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आएगा पार्ट बी, या पार्ट बी किसका पार्ट रहेगा? रीडिंग का पार्ट रहेगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, पार्ट बी है रीडिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, यहाँ पे मेन हेडिंग आपको डालना है। पार्ट बी है तो आप यहाँ पे डालेंगे मेरे प्यारों पार्ट बी। देखिए यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? पार्ट बी बना दिया आपने। रीडिंग का पार्ट है, इसके नीचे आप लिखिए रीडिंग। ठीक है, लिखेंगे रीडिंग ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल पाए कि आपने कौन सा पार्ट किया है, कौन सा सेक्शन किया हुआ है। रीडिंग का पार्ट आप कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? क्वेश्चन आप लोगों का है 21। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए, पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन कौन सा है? 21 है। तो आप यहां पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहां पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 है, तो आप लिखोगे 21। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सारों प्रश्नों का कैसे हम लोग जवाब देते हैं। अब ये कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए, पैसेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, पैसेज यहां तक है और इसके नीचे भी पैसेज दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं, इस साइड दिया गया है। तो क्या पैसेज पढ़ने पर हमारे पास समय है? नहीं। पैसेज जब भी सॉल्व करते हैं मेरे प्यारों, पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है? यहां तक दिया है, अब यहां तक हम लोग पहले पैसेज पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। पैसेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप पैसेज पे ध्यान ना दीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन दिया, चारों का आंसर लिखूंगा। 1 नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता आपका। कैसे? देखिए अगर आपको पहला वाला करना है कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला करना, आप यहाँ पे ए डालिए। अब ए का आंसर लिखिए। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास? देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एडल्ट फील सी ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज। ये क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन कितने नंबर के लिए? 2 मार्क्स के लिए। इसका हमें आंसर लिखना है। आंसर लिखते समय याद रखिए, आंसर लिखते समय कभी भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड से आंसर नहीं लिखते हैं। तो पहली बार जब आंसर लिखेंगे तो वाई को काटेंगे, यहां पे डज को काटेंगे। क्लियर हो गया? बचा क्या? एन एडल्ट फील सी ऑफ लर्निंग एट लेट एज। यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप बना लीजिए। पूरा का पूरा वर्ड को आप सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे, जो मैं कह रहा हूं वही सुनिए। ये पूरा का पूरा वर्ड आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे। चलिए मेरे साथ लिखिए। तो आप यहां पे मैं लिखता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है? एन एडल्ट, तो यहां लिखेंगे एन एडल्ट फील सी ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज। जहां तक दिया था वहां तक हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसको मैंने सब्जेक्ट के तौर पे नोट कर लिया, यहां तक था और यहां तक हमने क्या किया? नोट कर लिया। अब मेरे प्यार जो अब आगे क्या करोगे? अब देखो यहां पे बोला एन एडल्ट फील सी ऑफ लर्निंग एट लेट एज। अब इनमें से कोई भी कीवर्ड हम लोग इस पैसेज में ढूंढेंगे। इनमें से कोई भी एक कीवर्ड हम क्या करेंगे? पैसेज में ढूंढेंगे कि कोई भी कीवर्ड पैसेज में दिया है कि नहीं। चलिए देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है। चलिए अब मेरे प्यार जब पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो पैसेज में देखोगे तो देखो एडल्ट आ गया, यहाँ पे दिया है एडल्ट। तो एडल्ट यहाँ क्वेश्चन में था ना, अब हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे कीवर्ड एडल्ट मिल गया। अब एडल्ट के पीछे जाइए, जहां तक जाएंगे जहां पे फुल स्टॉप लगाए, फुल स्टॉप यहाँ लगाए वहीं पे ब्रेक कर दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यह आपको जो वर्ड दिखा रहा है वन द वन हैंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड ऑन देयर।
ठीक है, कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक। इस लाइन को भी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आइए, पूरा करते 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 कहां पे जाइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक, मोर ओवर तक। इतना आपको इसके नीचे लिखना है, 1 2 3 लाइन। 3 लाइन जैसे आप इसके नीचे लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी 3 लाइन तुरंत क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ये 3 लाइन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। यहां तक, यहां तक पहले का आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाइन का गैप छोड़िए, अब यहां पे डालेंगे आप बी वाला, और बी वाला क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। 1 नंबर एग्जाम में काट नहीं सकता है, ठीक है। बी वाला है कि वाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सन। अब मेरे प्यारे बच्चों वाई डज को तो हम यहां से हटाएंगे, अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सन इसको हम सब्जेक्ट का तौर बनाएंगे, और सब्जेक्ट पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे कि अ फार्मर है तो लिखेंगे अ फार्मर, ठीक है। अ फार्मर नीड रेस्ट, तो नीड रेस्ट, इसके बाद है एंड रिलैक्सन, लिखेंगे एंड रिलैक्सन। यहां तक दिया है मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्सन, यहां तक दिया है, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको मैंने सब्जेक्ट तौर पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब पैसेज में देखेंगे कि कहीं पे रेस्ट दिख रहा है, या कहीं पे रिलैक्सन दिख रहा है, या कहीं पे फार्मर दिख रहा है, यही कीवर्ड है। इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनमें हम लोग ढूंढेंगे पैसेज में कि कहीं पे दिख रहा है कि नहीं। तो यह रहा आपके पास पैसेज, इन्हीं पैसेजों में से हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जब हम लोग बढ़ेंगे तो रिलेक्शन यहाँ पे दिख गया, रिलेक्शन आपका दिख गया मेरे प्यारे बच्चों। अब कहां से स्टार्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर इसके पीछे जाइए, देखिए कहीं पे फुल स्टॉप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है कि द जॉब ऑफ अ फार्मर, ये पूरी की पूरी लाइन आप उठाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पूरी की पूरी लाइन आप उठाइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आप क्या करो, उठा के लिख दोगे। बस यही 2 लाइन आप जैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 लाइन में ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ नीचे वाली लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बी वाला भी आंसर बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट, 2 नंबर यहां से मिल गया, 2 नंबर यहां से मिल गया। आगे बढ़िए, सी वाला है, तो यहाँ पे 1 लाइन का गैप छोड़ के आप लिखेंगे सी वाला। अब सी वाले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सी वाला प्रश्न करने का तरीका क्या है, सेम वैसे ही है। यहाँ पे दिया इन टाउन एंड सिटीज एडल्ट एजुकेशन नीड टू बी मेड वर्क बेस्ड, व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम इस स्टेटमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ पे इसको हटाइए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे बोला है कि इन टाउन एंड सिटी, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा वर्ड आपको दिख रहा है यहां तक, इसको हटा दीजिए, फिर यहां पर आइए, ये पूरा का पूरा यहां तक स्टेटमेंट तक, ये पूरा का पूरा वर्ड लिखिए और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए। जब ये पूरा का पूरा वर्ड लिखोगे तो आपकी कम से कम 2 लाइन तो ऐसे ही भर जाएगा, इस क्वेश्चन को उतारने में ही 2 लाइन भर जाएगा। यहाँ तो हो गया, पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, पेज को पलट दीजिए, पेज को आपने पलट दिया, वहां तक हो गया। अब इसके आगे क्या करोगे, अब मेरे प्यारे जो इसके आगे हम लोग पैसेज में से खोजेंगे कि पैसेज में कहीं दिया है कि नहीं। तो पैसेज में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारे तो एजुकेशन के बारे में बात हुआ था, तो एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एडल्ट के बारे में बात हुआ था तो एडल्ट भी दिया हुआ है। अब यही से फुल स्टॉप यहाँ था, इन से उठाएंगे इन वाला, ये पूरा का पूरा लाइन, ये वाली लाइन है, यह 2 वाली लाइन है, यह साथ ही साथ 3 लाइन है, यहां तक फुल स्टॉप तक, ये तीनों लगकर तीनों लाइन उठाएंगे और तीनों की लाइन तीनों यहाँ पे छाप देंगे। पूरा का पूरा आराम से छापिए, राइटिंग बैठा के, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आंसर हो गया आपका कंप्लीट। बचा डी वाला, 1 लाइन का गैप छोड़ के आप डालिए डी। डी वाला प्रश्न क्या है, डी वाला देखिए, डी वाला दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी वाला दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ बोल्ड। अब देखिए कह रहा है कि अपोजिट बताइए बोल्ड का, तो बोल्ड का अपोजिट क्या होता है, बोल्ड का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों सी होता है, यस एच वाई, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर आपको तो मालूम है कि यस एच वाई होता है, आपने लिख दिया, ठीक है, तो मैंने सी लिख दिया। अब आप लोग कहोगे कि सर हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए बहुत सारे वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, कोई जरूर नहीं कि आप सी लिखे, जब आपको मालूम ही नहीं है तो जाहिर सी बात आपने कुछ अलग लिखना है। तो सी नहीं मालूम है तो यहां से माइग्रेट आप उठा सकते हो, ठीक है। आपका मन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंप्राइज उठा सकते हो, आपका मन किया यहाँ पे एडल्ट उठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको 2 3 4 कीवर्ड आप लोगों को देखिए, टेंडेंसी दिख रहा है ना, टेंडेंसी भी उठा सकते हो। कम से कम 4 5 इफोर्ट दिख रहा है, इफोर्ट की भी उठा सकते हो। कम से कम 4 5 मैंने कीवर्ड बता दिया, इनमें से कोई भी आप लिख दोगे नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को किसी भी आ जाएगा, कोई भी अपोजिट वर्ड लिखने के लिए, तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो देखिए पूरा का पूरा मैंने जो सेक्शन है रीडिंग वाला पार्ट है उसको मैंने कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दिया। अब यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों को राइटिंग वाला पार्ट। अब राइटिंग वाला पार्ट को हम लोग नए पेज से प्रारंभ करेंगे। देखिए राइटिंग वाला पार्ट है, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे राइटिंग वाला पार्ट, ताकि आप एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा पार्ट किया है। रीडिंग वाला जैसे आपने किया है उसी तरह राइटिंग वाला करना, तो यहाँ पे राइटिंग आप डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हो रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे लिखोगे
आंसर टू क्वेश्चन नंबर, अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 है तो आप डालोगे 22, इसके नीचे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। आप देखिए 22 है क्या, बोला है यहाँ पे मेरे बच्चों कि राइट अ लेटर टू योर फादर, ठीक है, एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस, ठीक है, मतलब एक लेटर लिखना है कि अगर आपके साइंस एग्जाम में आप लोग का स्कोर अच्छा नहीं आ पाया है तो आप उसको एक्सप्लेन करके अपने पिता को कैसे समझाओगे। या तो आप लेटर नहीं लिखना चाहते हो तो अथवा करके आपको एप्लीकेशन दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, मतलब अपने वहां कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आप एप्लीकेशन लिखिए कि अगर फर्नीचर और चाहिए आपके क्लास में तो उसके लिए आप कैसे उनको एक एप्लीकेशन लिखोगे। तो या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, लेकिन मैं दोनों का ट्रिक बताऊंगा कि लेटर लिखने का मन करे तो लेटर भी ट्रिक से लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिखने का मन कर रहा है तो एप्लीकेशन भी ट्रिक से लिख सकते हो। सबसे पहले लेटर देखेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक में आप लिखोगे लेटर, क्या लिखोगे, लेटर मेरे प्यार बच्चों। देखिए लेटर में क्या है मेरे प्यार बच्चों, लेटर कैसे लिखेंगे, लेटर में सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, क्या लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों, एड्रेस। अब एड्रेस तो सबको मालूम मेरे प्यार बच्चों, किसको विलेज का नाम नहीं मालूम है, किसको पोस्ट का नाम मालूम नहीं है, किसको डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मालूम है, ठीक है, किसको स्टेट का नाम मालूम नहीं है, किसको पिन कोड नहीं मालूम, सबको मालूम है। तो ये सारी चीजें मेंशन कर दीजिए एड्रेस में। एड्रेस में मेंशन करने के बाद मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, एड्रेस के नीचे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में ये लेटर लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट तो आपको क्वेश्चन में सही मिल जाएगा कि यहाँ बोला है मेरे प्यार बच्चों कि ऑल लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस, यहां से उठा लीजिए और पूरा का पूरा आप यहां तक लिख दीजिए। ये किसका काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी के बारे में तो आप लिख रहे हो, तो ये सब्जेक्ट का काम कर दिया। इसके बाद पिता को लिख रहे हो तो लिखिए कि माई डियर फादर, क्या लिखेंगे, माई डियर फादर, ठीक है, माय डियर फादर इस तरह लिख दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। लिख दीजिए कि आई एम गुड, ऐसा लिख सकते हैं कि आई एम गुड एंड आई, लिख दीजिएगा कि आई एम गुड, फिर लिख दीजिएगा कि यू गुड बेटर फील, ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों जो आगे की लाइन क्या लिखोगे, यहां तक आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे की लाइन क्या लिखेंगे, अब यहां तक आपको कंफ्यूजन होगा कि अब आगे की लाइन क्या लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारों, आगे की लाइन आप कहां से लिखोगे मेरे प्यारों, मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए आपके यहाँ पे पेपर में आपको पैसेज दिया होगा, ठीक है, आपके यहाँ पे पैसेज दिया होगा, इस पैसेज में से बीच में से कहीं आप देखिए फुल स्टॉप यहाँ उठा लीजिए। अब इसमें से एक लाइन यहां से आपने लिखा, एक लाइन यहां से लिखा आपने, यहां से लिखा और यहां से कम आप 4-5 लाइन बीच में से पैसेज में से उठा लोगे। पैसेज में से 5 लाइन उठाने के बाद मेरे प्यारो बच्चों यहां तक आप पैसेज में 5 लाइन यहाँ पे नीचे क्या करोगे, पूरा का पूरा लिख दोगे। लास्ट में मेरे प्यारो बच्चों यहाँ पे लिख देना, फादर का लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना कि योर सन्स, योर सन मतलब आपका पुत्र, और यहाँ नाम मत लिखिएगा, XYZ लिख दीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का लेटर कंप्लीट। ऐसे तो आपको थोड़ा सा आगे बस मेंशन करना है, बाकी बीच में पैसेज लिखना है, लास्ट में तो आप लोग जानते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको लेटर नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन के लिए कौन सी ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी उसको देखिए। तो यहाँ पे पहले आप ऊपर लिख दीजिए कि एप्लीकेशन, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने क्या लिखा है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन किस पे लिखना है, देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिया था मेरे प्यारे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए एप्लीकेशन दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास। अब एप्लीकेशन लिखना, देखिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि टू दी प्रिंसिपल, क्या लिखोगे, टू दी प्रिंसिपल, ठीक है। अब टू दी प्रिंसिपल आपने लिख दिया और यहाँ पे लिखोगे स्कूल नेम्स। अब सबका स्कूल का नाम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम छोड़ दिया, सब लोग अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद यहाँ पे सभी लोग का स्कूल का नाम जो होता है अलग अलग, अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कि किसके बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट तो आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, यहाँ तक पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट तो आप लोगों को क्वेश्चन में सही मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आसान है बिल्कुल। इसके बाद मेरे प्यार जो लिखोगे कि रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर। अब रिस्पेक्टेड सर आपने लिख दिया। अब इसके बाद वाली लाइन कहां से लिखोगे मेरे प्यारों चो, अब इसके बाद वाली लाइन को मेरे प्यारों चो आप उठाओगे कहां से, पैसेज में से। आपके यहाँ पे पेपर में कम से कम 2-3 पैसेज दिया होगा मेरे ख्याल से, मैं दिखाना चाहूंगा सब कुछ। देखिए पैसेज फिर आ गया, ये पैसेज दिया है, पैसेज में से बीच में से कहीं से उठाना है,
कम से कम आप लोगों को मेरे प्यारों को 3-4 लाइन तो लिखना ही है। कम से कम 3-4 लाइन यहां तक लिख दीजिए। 4 लाइन, 4 लाइन जैसे आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर के बाद, तो 4 लाइन आपकी तुरंत क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से सेंटेंस सही से रहेगा, भर जाएगा। जब भर गया मेरे प्यारों, यहाँ पे लिख दीजिएगा योर ओबेडियंटली। क्या लिखेंगे, योर ओबेडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो योर ओबेडियंटली आपको लिखना है XYZ। इसके बाद मेरे प्यारों यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा मेरे प्यारों। डेट के बाद आप क्या लिखोगे मेरे प्यारों, यहाँ पे क्लास लिख दीजिएगा। डेट के बाद आप लिख दीजिएगा क्लास, किस क्लास में आप पढ़ते हो। ठीक है, यह काम मेरे प्यारों आप लोगों को करना है। इस तरह आप लोगों का एप्लीकेशन जो होगा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि राइट अ रिपोर्ट ऑफ इंपोर्टेंस ट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। अब रिपोर्ट लिखने के लिए दिया है। रिपोर्ट अगर नहीं करते हो, यहाँ पे हिंट दिया कि ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए। रिपोर्ट नहीं लिख पाओगे तो अथवा करके और करके दिया है कि राइट एन आर्टिकल एन इंपोर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। अब रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना है। अब आपका मन रिपोर्ट लिखना चाहते हो कि आपका मन की आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना सबसे आसान होता है। सबसे ज्यादा इस पेपर में सबसे आसान ये टॉपिक होता है। जैसे देखिए 23 है, तो आप डालोगे क्या कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 लिखोगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 है, तो आप डालोगे 23। अब मेरे प्यार जो ध्यान से देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट लिखना बताता हूं। रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखोगे, यहाँ पे कोष्टक में पैक कर दोगे। रिपोर्ट लिखने का ट्रिक सबसे आसानी इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी इसने हेडिंग उसमें दिया रहता है, जैसे हिंट में दिया होता है कि इसेंशियल फॉर ऑल बींग्स, ये पहली हेडिंग हो गया। इसके बाद प्रोवाइड फॉलियज एंड फ्रूट्स, ये दूसरी हेडिंग हो गया। फूड एंड शेल्टर फॉर कैटल, ये तीसरी हेडिंग हो गया। यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, ये चौथी हेडिंग हो गया। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, ये पांचवी हेडिंग। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, ये छठवीं हेडिंग। 6 हेडिंग हो गया। अब मेरे प्यार जो आपको एक हेडिंग डाल के मैं बताता हूँ, वही ट्रिक सब में अप्लाई होगा। जैसे इसेंशियल फॉर ऑल बींग्स, ये पहली हेडिंग है, तो आप यहाँ पे पहली हेडिंग डालोगे। ठीक है, ब्लैक पेन से डालिएगा। क्या है, इसेंशियल फॉर ऑल बींग्स, ऑल बींग्स, ये आपकी हेडिंग हो गया, पहली हेडिंग इसेंशियल फॉर ऑल बींग्स, ये हेडिंग हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग आपने डाल दिया, इसमें लिखना है। लिखोगे कहां से मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखोगे कहां से, अब मैं आपको बताऊंगा। जो पैसेज आपको दिया था, तो यह पैसेज बहुत 2-3 पैसेज दियागा, तो इन दोनों पैसेजों में से मेरे प्यारे बच्चों बीच में से कहीं से उठाकर, जैसे आप यहीं से उठा लीजिए, ये वाली लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग, फिर ये वाली लाइनिंग। ठीक है, कम से कम 2 लाइन आप लिख दीजिए। तो 2 लाइन जैसे लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, तो ये जो हेडिंग आपने डाला है, तो इसमें से 2 लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। इसी तरह मेरे प्यार बच्चों फिर अगली हेडिंग आपको डालना है। यही काम करना है, आपको बता देना चाहूंगा, रिपोर्ट में यही काम करना है। अगली हेडिंग ये डालोगे, फिर पैसेज में से 2 लाइन लिख दोगे। फिर हेडिंग डालोगे, फिर पैसेज में से 2 लाइन लिख दोगे। इसी तरह हेडिंग डालना है, 2-2 लाइन पैसेज में से लिखना है। इसी तरह मेरे प्यार जो आर्टिकल भी लिखा जाता है, आर्टिकल का भी सेम ट्रिक यही होता है कि यहाँ पे जैसे पहला है कि विच डे इन इंपोर्टेंस, ये पहली हेडिंग हो गया। हेडिंग को आप बना लीजिए, कम से कम 2-3 लाइन कहीं पैसेज में से, कम से कम 2-3 पैसेज होते हैं, उन्हीं पैसेज में से बीच में से कहीं से उठा के लिख दीजिए। इसी तरह वाई इज इंपोर्टेंस, ठीक है, इसको बनाइए। फिर व्हाट हैपेंड दैट, तीसरी हेडिंग। चौथा हाउ यू एंजॉयड इट, ये चौथी हेडिंग। तो इसी तरह आपको सारी हेडिंग बनाना है, पैसेज में से 2-2, 3-3 लाइन लिखना है। हेडिंग बनाना है, पैसेज में से 2-2, 3-3 लाइन लिखना है। यही काम आपको करना है मेरे प्यारों बच्चों। इसके बाद आ जाता है ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट होता है। बोला है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला है। देखिए सबसे पहले देखिए, बोला है कि राकेश से टू मीरा हैव यू कंप्लीट योर वर्क। सबसे ज्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देता है, तो आप करना क्या है, जैसे राकेश से तो राकेश लिख दीजिए। यह जो सैड टू दिया है मेरे प्यार बच्चों, सैड टू को आप टोल्ड टू में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टोल्ड टू। इसके बाद मीरा लिख दीजिए। फिर देखिए डबल इंट्रो का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो कामा हटाने के बाद यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुड़ जाता है। जैसे हैव है तो हैव जुड़ जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, हैव है तो हैव जुड़ जाएगा। अब समझिए, यहाँ पे बोला कि यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे हैव को काट दीजिए। ठीक है, हैव को आप काट दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको प्रेजेंटेंस में इसको पास्ट में चेंज कीजिए। तो यू के साथ वाज लगता है कि वर, तो आप कहोगे वर, तो यहाँ पे लगाओगे वर। वर के बाद आप लगाओगे यू, फिर कंप्लीट योर वर्क, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। हो गया आप लोगों का भाई कंप्लीट। ऐसे काम करना है। इसके बाद दूसरा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है मेरे प्यारो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो y दिया है, तो y को y हम लोग ऐसा नोट कर दे, तो y को y ऐसा ही रहेगा। y के बाद यहाँ पे हिज दिया है, हिज का क्या होता है, ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज ही,
ठीक है। इसके बाद ही के साथ इज लगता है, ठीक है, यहाँ पे डज को हटा दीजिए। इसके बाद इज आपने लगा दिया। इसके बाद मेरे बच्चों क्या करोगे, बीट थर्ड फॉर्म लगाओगे। बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। इसके बाद आप बीटेन, इसके बाद लगाओगे बाई। इसके बाद ही का क्या हो जाएगा इधर, हिम। इसके बाद देखिए बीटेन के बाद जो गैप बच रहा है, बीटेन के बाद ये जो आपका ब्रदर है वो ब्रदर लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई ही इज बीटेन ब्रदर बाई हिम। यहाँ से आप लोगों का पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इसी रूल पे टूटता है। इसके बाद देखिए पेंचुएट आ गया। पेंचुएट में चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। जैसे आपको सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में बताएगा कि चिन्हों का प्रयोग करके इसको अरेंज कीजिए। जहां पे आपको सेट टू दिख गया, आप समझ लीजिए कि मेरे पास जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा था ना, इसी तरह। तो जहां पे सेट दिख गया समझिए डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। कैसे करोगे इसको, देखिए पहला अक्षर तो कैपिटल होगा, तो पहला अक्षर कैपिटल होगा तो ये तो हो जाएगा आपका माई, पहला। इसके बाद फादर है तो आप लगाओगे फादर, सैड टू है तो लगाओगे सैड टू, राजू है तो लिखोगे राजू। इसके बाद कामा लगाओगे, फिर डबल इंडो कामा के अंदर में लिखोगे। यू है तो यू का पहला अक्षर आपका कैपिटल होगा तो ये हो जाएगा यू। इसके बाद सूड है तो आप लिखोगे सूड, फिर नॉट, फिर लिखोगे वेस्ट योर टाइम, टाइम ऑन। इसके बाद संडे है तो आप लिखोगे संडे, फिर आप इसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे, फिर डबल इंटू के अंदर उसको क्लोज कर दोगे। ये होता है तरीका। जब सेट टू दिख जाए तो ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इस तरह आपको पेंक्चुएट करना आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये तो और आसान है। ये आपका डी वाला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब इनका आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अब देखिए गिन लीजिए, एक दो तीन, तीन लाइन है ना, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कितनी लाइन है, तीन लाइन। अब आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पैसेज की तरफ आ जाना है। ठीक है, पैसेज की तरफ आ जाना है। और इस पैसेज में तीन लाइन है तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बीच में से कहीं तीन लाइन उठाइए, तीनों पैसेजों को वहां पे छाप दीजिए। जब उस तरह करोगे, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि आपने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपको नंबर पूरा का पूरा क्या करेगा, दे देगा। इसके बाद आता है लिटरेचर वाले पार्ट। लिटरेचर वाले पार्ट में मेरे प्यारे दो चीज ध्यान रखना। इसमें 30 से 40 वर्ड में आता है एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, और एक आता है मेरे प्यारे 60 वर्ड में लिखने के लिए, लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दोनों का ट्रिक एक ही होता है मेरे प्यारे। कौन सा ट्रिक, देखिए मान लीजिए कि आपको ये शॉर्ट वाला प्रश्न करना है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, इसको आंसर करना है। तो आप करोगे क्या, व्हाट वाज को यहां से काट दोगे मेरे प्यारे। ठीक है, डायरेक्ट आप लिखोगे ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और पैसेज में से कहीं से दो लाइन उठा के लिख दीजिएगा। इतना लिखिएगा कि कम से कम 30 से 40 वर्ड बन जाए आप लोगों का। यही ट्रिक होता है। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, व्हाट वाज एनी राइट इन द फर्स्ट एसे, तो यहाँ व्हाट को काटिए, व्हाट डज को काट दीजिए, एनी राइट इन द हर फर्स्ट ऐसे, इस सब्जेक्ट का काम करेगा। और पैसेज में से कहीं बीच में से ऐसे लिखिए कि कम से कम 60 वर्ड पूरा हो जाए। यह लागू सभी क्वेश्चनों पे होता है, चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो चाहे लॉन्ग कर रहे हो, सब पे यही लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पोएम लिखने के लिए आ जाएगा। बोलेगा कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। 4 लाइन का पोएम लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। अब ये देखिए सबसे आसान होता है, 4 लाइन का पोएम लिखना है ना। आप देखिए 4 लाइन का पोएम के लिए ट्रिक क्या होगा, देखिए जैसे बीच में से पैसेज आपका दिया है तो यहां से उठा लीजिए। देखिए यहां से आप लिख दीजिए यहां तक एक लाइन, फिर यहां से यहां लिख दीजिए 2 लाइन, फिर यहां से यहां लिख दीजिए 3 लाइन, और एक ऊपर का लाइन यहां से लिख दीजिए 4 लाइन। जब उसको सीरियल लिखोगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जब 4 लाइन में इस तरह बना के लिखोगे तब जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि आपने कोई ना कोई पोएम लिखा है। क्योंकि आपकी किताब में तो कम से कम 10-15 पोएम है, तो 10-15 पोएम उनको थोड़ी याद होगा। तो कोई ना कोई 4 लाइन इस तरह अरेंज करके लिख दोगे कामा वगैरह लगाकर, तो उनको लगेगा कि हाँ आपने पोएम लिखा हुआ है, नंबर आपको दे देगा। तो मेरे प्यार कुछ नहीं आ रहा है जिसको ना, ये ट्रिक लगा के देखिए मेरे प्यार, जो सबसे अच्छा नंबर आप ही लोगों का आएगा। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल आइडिया। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सेंट्रल आइडिया करने का ट्रिक क्या है, हम कैसे सेंट्रल आइडिया करें। आपके पास 3 दिया है, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना होगा, किसी का भी। मान लीजिए कि द बाल पोएम का करना है तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि द बाल पोएम, ये आपने हेडिंग बना लिया। ठीक है, यह करना है, अब द बाल पोएम आपने हेडिंग बना लिया। अब हेडिंग बना लिया आपने, अब लिखोगे क्या इसमें, तो मेरे प्यार तो वही चीज लिखना है। लिखोगे क्या इसमें, तो मेरे प्यार तो ये काम कीजिएगा, ये जो पैसेज दिया गया है इसी पैसेज में से कहीं बीच में से फुल स्टॉप उठाकर पूरा का पूरा पैसेज को छाप दो। क्योंकि
सेंट्रल आइडिया जब लिखा जाता है तो कम से कम 5 7 8 लाइन में तो होता ही होता है, कम से कम 5 7 लाइन। या इस तरह लिखना चाहते हो तो 2 लाइन इसमें से उठा लो, 2 लाइन किसी दूसरे पैसेज में से उठा लो, 2 लाइन किसी दूसरे पैसेज में से उठा लो, ऐसे कर करके टुकड़ों में बांटकर आप उसका मेरे ख्याल से सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट में वही 30 से 40 वर्ड बचा और 60 वर्ड, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और